हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लास के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो डेरिवेशन का सीरीज था उसका आज ये लास्ट पार्ट है। यानी आज की इस वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, उन्हीं दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि बंधन ऊर्जा के आधार पर नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको जो है समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका पीएन संधि डायोड। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत में धारा कैसे प्रवाहित की जाती है, पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है। पीएन संधि डायोड का अगर उपयोग की बात हम करें तो बेसिकली उसके 2 यूजेज हैं, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी और एक अर्ध तरंग दिष्टकारी। बस इससे ज़्यादा और पीएन संधि डायोड से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2021 में जेई मेंस का एग्जाम देंगे। उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज-अथॉन फॉर जेई मेन 2021 स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस 8 दिन में टोटल आपके 50 सेशन होंगे और 26 एजुकेटर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। लास्ट टाइम में आपको टोटल 50 सेशन लिए जाएंगे और किस दिन कौन सा क्लास चलेगा पूरा फुल डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 फरवरी का पूरा शेड्यूल है, 7। तो इस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे वहां से आपसे एक कोड मांगेगा। ठीक है, अगर वहां पर शुभम @12 यूज नहीं करोगे तो आप फ्री में इनरोल नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट इसको इनरोल करेंगे शुभम @12 जरूर डालेंगे। और अगर आप रैंक 200 तक आते हो तो आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी स्टूडेंट जाकर आज ही इनरोल कर लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की। अगर हम पीएन संधि डायोड की बात करें, पीएन संधि डायोड जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पीएन संधि डायोड में इसमें धारा प्रवाह ये पूछा जा सकता है। ठीक है, धारा प्रवाह पूछा जा सकता है। और धारा प्रवाह के अलावा पीएन संधि डायोड का उपयोग पूछा जा सकता है। पीएन संधि डायोड का उपयोग, ठीक है, उपयोग, ये इतनी बात समझ में आई। अब इसके बेसिकली 2 यूजेज हैं। पहला, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, और दूसरा जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ये इसके 2 यूजेज हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतने ही चीज़ें जो है आपको पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ना है। और ये अभी रिसेंट में हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया भी है, तो मैक्सिमम लोगों को ये सारी चीज़ें याद भी होंगी कि इसको जो है यूज कैसे किया जाता है या इसको किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बंधन ऊर्जा की। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन है, उसके बाद इस पर आते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा। ठीक है, अगर हम नाभिक की बात करें तो नाभिक में न्यूक्लियन हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन्हीं न्यूक्लियनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती। ठीक है, किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को एक दूसरे से परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब अगर बंधन ऊर्जा क्लियर हो गई तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी पूछ लिया जाता है। अगर आप बंधन ऊर्जा निकाल लिए, ठीक है, बंधन ऊर्जा अगर आपने निकाल लिया तो न्यूक्लियनों की संख्या से आप भाग कर दो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकल के आ गई। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन आपसे दिया जाता है या कोई भी इक्वेशन दिया जाए, उसमें आपसे जो है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान क्षति निकालना होगा। द्रव्यमान क्षति होता क्या है? डेल्टा एम। ठीक है, डेल्टा एम क्या होता है? न्यूक्लियनों का, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियनों के अलग अलग द्रव्यमानों को आप जोड़ लीजिए। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, नाभिक का द्रव्य
मान। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दें, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस अगर आप ध्यान दें इसमें सब कुछ वैल्यू, सारी वैल्यू A to Z आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया जाता है। बस आपको ये पता करना है जो भी आपको रिएक्शन में जो भी नाभिक दे रहा है तो उस नाभिक में कितने न्यूक्लियन कितने प्रोटॉन है। अगर हीलियम की बात करें, ठीक है, हीलियम इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 2He4, ठीक है, 2He4, यानी इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको देगा, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान देगा। तो 2 है तो 2 से गुणा कर लेना और उसको जोड़ लेना, न्यूक्लियन का द्रव्यमान हो जाएगा। और हीलियम नाभिक का भी द्रव्यमान अलग से दे देगा। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान में से आप नाभिक का द्रव्यमान घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम। ठीक है, और डेल्टा एम को अगर आप 931 से गुणा कर देंगे, 931, ठीक है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी बन जाएगी बंधन ऊर्जा। ठीक है, इतनी जो है इससे आप गुणा कर देंगे, 9 से 31 जो आएगा इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी बंधन ऊर्जा आ जाएगी। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए डेल्टा एम यानी कि बंधन ऊर्जा में, यही बंधन ऊर्जा है, इसमें आप क्या करो, न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दो और इसमें न्यूक्लियन है कितने, 4 हैं तो 4 से भाग लगा दो। ठीक है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ गई। ठीक है, यही जो है बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सब कुछ आपको दिया जा रहा है। इस पर 1-2 क्वेश्चन मैंने करवाए भी है, आप बुक उठा के देखेंगे। ठीक है, चाहे अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन बंधन ऊर्जा से या प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए दिया गया है सब कुछ आपको जो है दिया गया है। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा क्लियर हो गया, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी क्लियर हो गया सभी का। तो बंधन ऊर्जा में अगर हम न्यूक्लियनों की संख्या से भाग कर दें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसमें जो बचा हुआ है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि 2 हल्के हल्के नाभिक जब परस्पर एक दूसरे से संयोग करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन भी हमारी शायद 2 टाइप की जो है कुछ है। ठीक है, एक सेकंड, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 साइकिल होते हैं आपकी, कार्बन साइकिल होती है और एक प्रोटॉन साइकिल होती है और एक कार्बन साइकिल होती है। दोनों साइकिल के बारे में जो हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। कार्बन साइकिल क्या होती है उसको ज़रा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें तो नाभिकीय संलयन में एक होता है कार्बन साइकिल और एक होता है प्रोटॉन साइकिल। अरे चलाने वाला साइकिल नहीं है। ठीक है, चलिए कार्बन साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी रिएक्शन होता है, ठीक है, हल्के हल्के नाभिक का कार्बन के साथ में होता है कुछ इस तरीके से। जैसे एक ड्यूटीरियम 1H1 प्लस C6H, ठीक है, C612, ये दे देगा क्या 6 1 7 और 7 परमाणु क्रमांक होता किसका, नाइट्रोजन का 13। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दे देगा, ऊर्जा भी। जैसा कि हमने कहा कि 2 हल्के नाभिक एक दूसरे से संयोग होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा भी देते हैं। ठीक है, सेकंड है अब ये 7NH3, ये आपका दे देगा, कार्बन का आइसोटोप देगा 6C13 और एक आपका यहाँ पे देखिए एक बच रहा ना, तो एक जो है ये पॉजिट्रॉन दे देगा प्लस न्यू। नेक्स्ट ये चीज़ 6C13, इसके साथ में एक फिर ड्यूटीरियम आ जाएगा। ठीक है, 1H1, ये अब क्या दे देगा 6 1 7 13 1 14 यानी कि 7N14। अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट है और साथ ही साथ क्या दे देगा, ऊर्जा देगा। ऊर्जा कब कब देगा ये बात आप याद रखिएगा। देखिए जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाएंगे तभी ऊर्जा मिलेगी। अब इसमें देखिए ये जो है स्टेबल नहीं है, ये अपनी स्टेबल को प्राप्त करने के लिए क्या हो गया, कार्बन के आइसोटोप में चेंज हो गया। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप में चेंज हुआ तो इसके साथ साथ आपके जो है पॉजिट्रॉन और रिलीज हो रहा है। और इसमें देखिए फिर ये चीज़, फिर एक हल्के नाभिक, ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक से जो है रिएक्शन किया, इसके साथ कंबाइन हुआ
और एक फिर भारी नाभिक का निर्माण किया और हमको क्या मिली, फिर एक ऊर्जा मिल गई। ठीक है, और ये चीज़ फिर 7NH14 प्लस 1H1 फिर ये दे देगा 8O15 और प्लस ऊर्जा, फिर एक भारी नाभिक मिला। ठीक है, फिर ऊर्जा दिया, और ये स्टेबल है नहीं क्योंकि यहाँ पे 16 होना चाहिए, तो ये फिर जो है क्या करेगा, टूटेगा। यानी 8O15, इसको 80 मत समझिएगा, 8O15 ये फिर टूटेगा आपका 7N यानी नाइट्रोजन के आइसोटोप में प्लस 1V0। ठीक है, प्लस वही चीज़ न्यू ये। ठीक, अब देखिए ये फिर एक इससे जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक से रिएक्ट करेगा, 7N15 प्लस 1H1, अब ये क्या दे देगा, 8O16 प्लस ऊर्जा, 8O16 प्लस ऊर्जा। ठीक है, ये चीज़ और यही चीज़ ये हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दो चीज़ों में टूट जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कार्बन 6C12 प्लस 2He4 और प्लस ऊर्जा। ठीक है, प्लस ऊर्जा। अब इसी रिएक्शन को क्या करो, आप जोड़ लो, इसी रिएक्शन को आप जोड़ लो, जो आएगा यही आपकी कार्बन साइकिल हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो जोड़ोगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी जितनी चीज़ें बच जितनी भी चीज़ें आप इससे ये कैंसिल हो गया। अब जितनी भी चीज़ें आपकी बच रही हैं आप सबको एक साथ लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो कितनी चीज़ें बच रही हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका कार्बन साइकिल हो जाएगा। देखिए 1H1 और क्या 1H1 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो सीधे सीधे 4 लिख दे रहा है। ठीक, और क्या चीज़ है 6C12, और कुछ तो नहीं बच रहा ना, 6C12 यही इतना बच रहा है ना, या इसी को आप 4 बार लिख लीजिए, या आगे हमने सीधे सीधे 4 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आप 4 बार ही लिख लीजिए, नहीं तो बोलेंगे सर जी कॉपी में 4 बार लिखा है और आप इकट्ठे लिख दिए हैं। 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। ठीक है, प्लस C612, इतनी चीज़ एक साइड। अब इस साइड आपका कुछ बच रहा नहीं ना, आगे उस साइड देखिए क्या क्या बचा है, उस साइड क्या बची आपकी ऊर्जा, ये ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। ठीक है, और क्या बचा, तो सीधे सीधे यही निकल के आया 6C12 प्लस, ठीक है, He4। अब देखिए ये चीज़ इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बचा क्या, हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर आपस में क्या हो रहे हैं, भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हल्के हल्के नाभिक मिलकर आपस में भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो रहा है ना। चलिए प्लस, अब देखिए 1 2 3 4, ये तो क्लियर है, ऊपर 4, नीचे देखिए 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 2 ही है। तो अब ध्यान से देखिए 1 2 दो चीज़ ये रिलीज हो रहे हैं, तो 2, ठीक है, प्लस और कुछ रिलीज हो रहा, एक ये है एक ये है, और प्लस भारी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, भारी मात्रा में क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हल्के हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण कर लिए, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें एक और साइकिल है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब इसमें आपका कार्बन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये कार्बन साइकिल में देख रहे हैं कार्बन आया है, लेकिन अब प्रोटॉन साइकिल में केवल यही रहेगा। ठीक है, इसमें
कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो इसलिए जो है इसको प्रोटॉन बोला जाता है, ठीक है। और जब इसके केवल रिएक्शन होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन साइकिल। तो चलिए प्रोटॉन साइकिल को भी देख लेते हैं। तो आप लोग जो है एक चीज़ कंफर्म, उस दिन तो काफ़ी बच्चे कुछ कमेंट किए थे कि न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की जाए, ठीक है। एक और कन्फ्यूजन है न्यूमेरिकल सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाना है। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मेरा भी मन कर रहा है कि जो है मैं न्यूमेरिकल ही स्टार्ट करूं, न्यूमेरिकल सीरीज ही स्टार्ट करूं, ठीक है। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएं, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल सीरीज यानी मान के चलिए 14 चैप्टर हैं, तो 14 दिन ये हो गया। और यूनिट आपकी 8 यूनिट है, शायद 8 या 9 यूनिट है। तो यूनिट के हिसाब से अगर हम डाउट क्लास रखेंगे तो 9 क्लास इसकी हो जाएंगी। तो 14 9 23, ठीक है। 23 क्लास के आसपास जो है न्यूमेरिकल की सीरीज जो है जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाने हैं। तो उसी हिसाब से डिसाइड कीजिए, क्वेश्चन पेपर पहले करवा दें, न्यूमेरिकल उसमें आता रहेगा तो उसको भी डिस्कस करते रहेंगे, या फिर पहले न्यूमेरिकल सीरीज ही करवा दें। ज़रा इसको डिसाइड कर लीजिएगा करना क्या है। प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। प्रोटॉन साइकिल, इसमें देखिए क्या होता है। प्रोटॉन साइकिल में केवल प्रोटॉन का ही रिएक्शन होता है। 1H1 + 1H1 गिव्स आउट 1H2 + 1V0, ठीक है। सेकंड देखिए, इसका फिर रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा 2He3 और प्लस ऊर्जा, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि इसका 4 होना चाहिए हीलियम का, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो 2He3 + 2He3 ये स्वयं के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये दे देगा 2He4 + 1H1 + 1H1। चेक कर लीजिए, 3 3 6, 3 2 4, 2 3 4, 4 2 6, ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, यही आपकी प्रोटॉन साइकिल कंप्लीट हो गई। तो ऐड कर लीजिए, देखिए कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको जो है आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर लीजिएगा। रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना होगा, तो आप रिएक्शन को जो है बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि कैंसिल करना है इसको भी, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, उसको ऐड कर लीजिए। 1H1 + 1H1, 2 बार ये 1H1 + 1H1 gives out 2He4 + 2He4 प्लस और कुछ एक यहाँ पे निकल रहा, 1 2, ठीक। तो इसमें भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए ये 2 बार हो जा रहा है, ठीक है, तो एक ये चीज़ बच जाएगा, तो इसमें भी आप 2 से गुणा कर लीजिए। तो जो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इधर 1 2 2 ये हो गए, बाहर 2 2 दूनी 4 हो गए, 2 ये है, ठीक है, 4 2 6, ठीक। और 2 से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 4, और चारों हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। इधर देखिए ये 2 बार है, बाहर 2 से गुणा है, ये भी 2 बार है, ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 बार है, इन दोनों से कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बचा ये चीज़, ठीक है। और 2 ये, ठीक, और 2 ये, और प्लस ऊर्जा, अब करेक्ट है, ठीक। अब ये क्या है, सही है। इन दोनों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे, फिर जो है आपका
करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हो गया नाभिकीय संलयन की बात। ठीक इसी तरीके से नाभिकीय विखंडन की अगर हम बात करें तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब दो भारी नाभिक आपस में टूट कर दो हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें सबसे सदियों से आप क्लास 10 से एग्जाम्पल लेते चले आए हैं यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का। तो यूरेनियम थोरियम और एक किसी और चीज़ में टूटता है जिसका परमाणु क्रमांक मुझे नहीं पता है। तो यूरेनियम जो है थोरियम और एक किसी और चीज़ में टूटता है, किस में टूटता है भाई, यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम आपका जो है दो चीज़ों में टूटता है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, अभी मुझको दिख नहीं रहा। तो यूरेनियम जो है दो चीज़ों में टूटता है, एक थोरियम और बाकी एक किसी और चीज़ में टूटता है। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं पी एन संधि डायोड की तरफ, ठीक है, पी एन संधि डायोड की तरफ। इसमें क्या होता है, एक पी लेयर होती है और एक एन लेयर होती है, दोनों आपस में जो है उनको कंबाइन करके जो है पी एन संधि डायोड का निर्माण किया जाता है। और इसको जो है दो तरीके से इसमें धारा प्रवाह होती है, एक अग्र अभिनत में, दूसरी उत्क्रम अभिनत में। अग्र अभिनत में क्या होता है कि जब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा उत्क्रम बनता है या जो भी परिपथ बनती है, डिवाइस बनती है, वो हमारी अग्र अभिनत में होती है। और वहीं पे जब हम P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये उत्क्रम अभिनत में। दोनों में धारा किस तरीके से प्रवाह होती है काफ़ी डिटेल में अभी रिसेंट में पढ़ाया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ये पी एन संधि डायोड का पूरा लिंक दे देंगे, आप लोग पी एन संधि डायोड भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका सीरीज जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक अगर किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो कल का आपके पास समय है, तो कल एक हम डाउट क्लास जो है ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई डाउट हो या कोई किसी क्वेश्चन में समस्या हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, पर कोई परेशानी हो, कोई दुख दर्द हो, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके स्टूडेंट। और साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या न्यूमेरिकल सीरीज जो भी आपको बेटर लगे वो जो है हम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आप लोग हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत कम ही लोग चलते हैं कि हम कुछ भी कराएंगे तो आप लोग कुछ और डिमांड करते हैं, तो इसलिए जो है आप ही लोग जो है क्लियर कर लीजिए कि करना क्या है, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।